प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो पहले भी चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं, बार बार राजस्थान के सभी कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर रिपीट होने वाले और संभावित नए क्वेश्चन आज के इस क्लास के अंदर देखने वाले हैं। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, मारवाड़ का प्रताप किस शासक को कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है कि मारवाड़ का प्रताप किस शासक को कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, राव जोधा, जसवंत सिंह, चंद्रसेन या मालदेव। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों चंद्रसेन को। किसको कहा जाता है? चंद्रसेन। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस स्थान को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स के अंदर पूछे जाएंगे। तो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अलाउद्दीन खिलजी ने किस स्थान को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा था? चित्तौड़गढ़, सिवाना, जालोर या फिर गागरोन? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल राइट हो जाएगा, सिवाना को जीतकर उसका नाम क्या रखा था? उसका नाम खैराबाद रखा था, ठीक है ना। इसका भी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संप सभा के संस्थापक हैं। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, संप सभा के संस्थापक कौन है? मोतीलाल तेजावत, गोविंद गिरी, भोगीलाल पांडे या गोकुलबाई भट्ट? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, भी हाल ही में बीएसटीसी परीक्षा के अंदर पूछा गया है कि संप सभा के संस्थापक कौन है? तो बिल्कुल राइट हो जाएगा, गोविंद गिरी। कौन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गोविंद गिरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इसका करेक्ट हो जाएगा, बीकानेर जो प्रजामंडल था इसकी स्थापना कलकत्ता में हुई थी, ठीक है ना। इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अपने राजस्थान राज्य में पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार की यहाँ पर बात की जा रही है, वो किससे प्राप्त हुआ था? परमजीत सिंह, गोपाल सैनी, रिपु दमन सिंह या करण सिंह? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बराबर से जल्दी से कमेंट कर दो। बिल्कुल साथियों, अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। और लगातार क्लासें देखने के लिए, सिलेक्शन लेने के लिए क्लास को भी से लाइक कर लो और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइबर कर लो, ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिलेगी, ठीक है ना। तो पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था करण सिंह को। किसको मिला था? करण सिंह, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के प्रसिद्ध खिलाड़ी लिम्बाराम व श्यामल लाल का संबंध किस खेल से है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अधिकतर आपसे पूछा जा रहा है कि लिम्बाराम का संबंध किससे है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीरंदाजी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपके परीक्षा में आ जाए कि राजस्थान की प्रसिद्ध लिम्बाराम और श्यामलाल का संबंध किस खेल से है, तो बिल्कुल क्या हो जाएगा? तीरंदाजी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौहान वंश का संस्थापक है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। पहले की क्लास में मैंने आपको बताया था कि चौहान वंश का संस्थापक कौन है? वासुदेव, अर्णोराज, सोमेश्वर या पृथ्वीराज? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो चौहान वंश है उसका संस्थापक है वासुदेव। कौन है? वासुदेव चौहान वंश का संस्थापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितनी रियासतों को मिलाकर क्या एकीकरण करके राजस्थान राज्य बना? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कितनी रियासतों के एकीकरण से राजस्थान राज्य का निर्माण हुआ? 18, 16, 20 या 19? चलो जल्दी से बताओ, बिल्कुल कमेंट करना है आप सभी को, ठीक है ना। कितनी रियासत के एकीकरण से अपने राजस्थान का राज्य बना था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल 19 रियासतों को मिलाकर राजस्थान राज्य का निर्माण हुआ है, ठीक है ना। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1857 की क्रांतिकारियों की आराध्य देवी? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
बहुत शानदार क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स के अंदर भी पूछा गया है कि 1857 की जो क्रांतिकारियों की आराध्य देवी कौन थी? चामुंडा माता, सुगाली माता, बदाना माता या करणी माता? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 1857 की जो क्रांतिकारी की आराध्य देवी थी वो थी मेरे प्यारे विद्यार्थी सुगाली माता, ठीक है ना। कौन थी ध्यान रख लेना, चतुर श्रेणी एग्जाम्स के अंदर पूछे जाएंगे यही क्वेश्चन, क्योंकि पहले भी एग्जाम्स के अंदर पूछे जा चुके हैं। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? बिल्कुल बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका प्रतीक चिन्ह आपसे पूछा जा रहा है। तलवार, बंदूक, तिरंगा ध्वज, सुगाली माता की प्रतिमा, कमल का फूल या चपाती? तो बिल्कुल इसका डी राइट हो जाएगा, यानी कि कमल का फूल और चपाती 1857 जो क्रांति हुई थी उसका प्रतीक चिन्ह था। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है, उससे क्या संबंधित नहीं है? बिल्कुल साधु सीताराम दास ये उससे संबंधित है, विजय सिंह पाठक भी संबंधित है, राम नारायण चौधरी बिजोलिया आंदोलन से संबंधित नहीं है। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान किसान आंदोलन का अंतिम शहीद किसे कहा जाता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि आपके चतुर श्रेणी परीक्षा का हूबहू छपने वाले क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान किसान आंदोलन का अंतिम शहीद किसे कहा जाता है? जो रुगाराम चौधरी और चुन्नीलाल शर्मा। ध्यान देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रुगाराम चौधरी और चुन्नीलाल शर्मा को किसान आंदोलन का अंतिम शहीद कहा जाता है, ठीक है ना। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राज प्रशस्ति के रचयिता किसे माना जाता है? रणछोड़ भट्ट को, जयिता जैन को, कान्हा व्यास को, महेश दास को? राज प्रशस्ति के रचयिता बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी रणछोड़ भट्ट, ठीक है ना, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस ग्रंथ की तुलना बाबरनामा से की जाती है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ऐसे अटपटे क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएंगे, क्योंकि आपको पता है 52,000 प्लस पदों पर सबसे बड़ी भर्ती होने जा रही है, तो इसमें एग्जाम्स भी आपका ठप होगा, आप पढ़ेंगे तभी आपको इसमें सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। तो राजस्थान के किस ग्रंथ की तुलना बाबरनामा से की जाती है? नैन श्री ख्यात की, जो नैन श्री ख्यात हैं उसकी तुलना बाबरनामा से की जाती है। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, राव बीका ने बीकानेर साम्राज्य की स्थापना कब की? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राव बीका ने बीकानेर राज्य की स्थापना कब की थी? 1465 में, 1488 ईस्वी में, 1459 ईस्वी में या 1495 ईस्वी में? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बीकानेर की स्थापना की थी राव बीका ने, ये की थी 1488 ईस्वी में। कब की थी? 1488 ईस्वी में राव बीका ने बीकानेर साम्राज्य की स्थापना की थी। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का भीष्म कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके राजस्थान चतुर श्रेणी परीक्षा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे। तो राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाएगा? कंवरचूंडा, मोकल, राणा कुंभा या इनमें से कोई नहीं? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाएगा? कंवरचूंडा, बिल्कुल एक करेक्ट होगा, ठीक है ना, बिल्कुल आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, राणा प्रताप के वफादार घोड़े का क्या नाम था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महाराणा प्रताप के वफादार घोड़े का नाम आपको बताना है, चेतक, कंटक, मस्त या इनमें से कोई नहीं? चलो जल्दी से फटाफट से आपका कमेंट होना चाहिए। राणा प्रताप के वफादार घोड़े का नाम था चेतक, और मेरे प्यारे विद्यार्थियों महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था? राम प्रसाद। क्या था? हाथी का नाम राम प्रसाद था, घोड़े का नाम था चेतक, ठीक है ना। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई, तो उत्तर से दक्षिण राजस्थान की लंबाई की बात करें तो 826 किलोमीटर। कितनी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 826 किलोमीटर राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? आपको बताना है। चलो जल्दी से कमेंट करो, अपने राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 4,42,200 वर्ग किलोमीटर, 3,42,239 या 2,42,239 या 2,32,239? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट करना। राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो 3,42,200 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल है, ठीक है ना, इसका बी करेक्ट होगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो,
हुरडा सम्मेलन का नेतृत्व किसने किया था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हुरडा सम्मेलन का नेतृत्व किया था मारवाड़ के नरेश अभय सिंह ने। किसने किया था? मारवाड़ नरेश अभय सिंह ने हुरडा सम्मेलन का नेतृत्व किया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पृथ्वीराज रासो का रचनाकार था। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पृथ्वीराज रासो का रचनाकार कौन था? चंद्रबरदाई, हरिहर, नागरचंद या रन्ना? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन थे? चंद्रबरदाई, हरिहर, बाबरचंद, नागरचंद या फिर रन्ना? तो बिल्कुल राइट हो जाएगा सर, पृथ्वीराज रासो के रचयिता है, रचनाकार हैं चंद्रबरदाई। ठीक है ना। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, जोधपुर नगर का संस्थापक आपको बताना है फटाफट से। जोधपुर नगर का संस्थापक कौन था? राव जोधा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राव जोधा मेरे प्यारे विद्यार्थियों जोधपुर नगर के संस्थापक थे। साथियों, आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर टॉपिक वाइज क्लासें मिलेगी। आप सभी साथी क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर ले और प्ले लिस्ट में जाकर अन्य क्लासों को जरूर देखें। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेवाड़ के इतिहास में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक वो था मेरे प्यारे विद्यार्थियों बप्पा रावल। ठीक है ना, ध्यान रख लेना। मेवाड़ के इतिहास में सोने के सिक्के जारी किए थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों बप्पा रावल ने। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? सोमदेव, नाथा, जेता, अत्रि कवि? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे जल की झील कौन सी है? चलो बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। सांबर, डीडवाना, पंचभद्रा, लूणकसर, ये सभी खारे पानी की झीलें हैं, लेकिन आपसे पूछी जा रही है सबसे बड़ी खारे पानी की झील। तो सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछी जाए तो सांबर झील राइट हो जाएगा। ठीक है ना, ए इसका करेक्ट होगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1857 की क्रांतिकारी की आराध्य देवी, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो 1857 की जो क्रांतिकारी की आराध्य देवी थी वो थी सुगाली माता। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं। ऐसी क्लासें देखने के लिए क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर करें।